गांधी का हत्यारा, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम चलने लगता है, नाथूराम गोडसे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद गोडसे ने क्यों हिंदुओं को बर्बादी का कारण बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और गांधी की हत्या के पीछे का कारण और काला सच जो मैं बताने वाला हूँ उसे आज तक कोई भी कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और कोई नहीं जानता होगा। इस काले सच को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें। नाथूराम गोडसे क्यों लिया था सुपारी गांधी को मारने का, और किसने दी थी सुपारी गांधी को मारने की। जी हाँ दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को दिल थाम के देखना। आखिर गोडसे के मन में गांधी जी के खिलाफ इतनी आग क्यों थी और क्यों हत्या करने के बाद भी उसने खुद गर्व होने की बात कही थी। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब के साथ उनके बचपन से लेकर हत्यारे बनने की पूरी कहानी बताएंगे। 19 मई के दिन नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था। गोडसे का जन्म वर्ष 1910 में पुणे के बारामती में हुआ था। नाथूराम एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था। उसके पिता का नाम विनायक वामराव गोडसे और माता का नाम लक्ष्मी था। गोडसे के जन्म से बचपन तक की कहानी काफ़ी अलग रही है। गोडसे अपने परिवार का चौथा बेटा था और उनका परिवार खुद श्रापित माना जाता था, क्योंकि यह कहा जाता था कि उनके परिवार में यदि कोई लड़का जन्म होता था तो उसके ऊपर श्राप था, मर जाता था जन्म लेते ही, लेकिन जब लड़की पैदा होती थी तो वो बच जाती थी, ऐसा श्राप माना जाता था। इसके बाद आपको बता दें कि गोडसे के परिवार में बेटों की अकाल मृत्यु होने के कारण उसे लड़कियों की तरफ पाला गया था। आपको बता दें उससे पहले 3 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन तीनों की मौत हो गई थी। इसके चलते घर वालों ने नाथूराम को नाक छिदवाकर फ्राक पहनाकर 12 साल की उम्र तक ऐसे ही रखा गया था। आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे का नाम रामचंद्र था, लेकिन लड़कियों की तरफ भेष रखने और नाक छिदवाकर रहने के कारण उसके दोस्तों ने और परिजनों ने उसका नाम नाथूराम रख दिया। और नाथूराम के बाद उसके भाई दत्तात्रेय का जन्म हुआ और इसी कारण उसका परिवार यह मानने लगा कि उसने ही सभी श्राप को मुक्त करवाया है। आपको बता दें, दरअसल महात्मा गांधी देश के अलग अलग राज्यों में जाकर छात्रों और महिलाओं और आम लोगों के बीच जाकर भाषण देते थे और उन्हें खादी को अपनाने और कांग्रेस में शामिल होने की बात कहते थे। गांधी जी की इस यात्रा के कारण लोग कांग्रेस से जुड़ते गए और देश में स्वाधीनता का माहौल पैदा होने लगा। आपको बता दें, इसी दौरान नाथूराम के पिता जो डाक विभाग में थे, उनकी पोस्टिंग रत्नागिरी हो गई और रत्नागिरी में गोडसे कांग्रेस के नेताओं से मिलकर सभी सभाओं में जाने लगे। सभाओं में गोडसे भाषण भी देने लगा था। जिसके बाद आपको बता दें कि गोडसे की रत्नागिरी में विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद उससे उसकी विचारधारा की परिवर्तन होने लगी और वह हिंदू की राह पे चलने लगा। दरअसल सावरकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा काट कर लौटे थे और वे अपने हिंदुत्व के सिद्धांत के अनुसार भाषण देते थे। इसी कारण भाषणों से गोडसे बहुत प्रभावित था और उसने कांग्रेस की सभाओं से दूरी बना ली। सावरकर के प्रभावित होने के चलते गोडसे आरएसएस ज्वाइन कर लिया और सावरकर जब 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो गोडसे भी इससे जुड़ गया और गोडसे आरएसएस नेताओं से भी जान पहचान होने लगी थी। लेकिन 1942 में विश्व युद्ध की आहट के बीच आरएसएस पर कई तरह की पाबंदी लग गई थी। इसके चलते गोडसे ने अपना ही एक नया संगठन हिंदू राष्ट्र दल बना लिया, जिसे आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों का समर्थन मिला और इस संगठन में ही उसकी मुलाकात नारायण दत्तात्रेय आप्टे से हुई, जो गांधी जी की हत्या में शामिल था। आपको बता दें, बंटवारे के चलते महात्मा गांधी से हुई नफरत, यानी महात्मा गांधी की हत्या के पीछे गोडसे का देश के बंटवारे के खिलाफ होना माना जाता है। गोडसे नहीं चाहते थे कि देश को धर्म और आधार पर बांटा जाए। यही सब देखकर गांधी जी की हत्या की प्लानिंग रची थी उसने। इसके बाद गोडसे ने दत्तात्रेय आप्टे और मदन लाल पहलवा और विष्णु करकरे के साथ मिलकर गांधी को मारने की प्लान बनाई थी। इसके बाद आपको बता दें कि 20 जनवरी 1948 को पहलवा ने प्लान के अनुसार प्रार्थना सभा में विस्फोट किया, लेकिन उसे एक महिला ने देख लिया और गिरफ्तार हो गया वो। आपको बता दें कि साथी की गिरफ्तारी के बाद भी गोडसे को कोई डर नहीं लगा और नफरत की आग बुझाने के लिए 29 जनवरी को दिल्ली के बिरला भवन में गोडसे ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। गोडसे को इसके बाद पकड़ भी लिया गया था और उसने गांधी जी की हत्या के लिए खुद पर गर्व होने की बात कही, जिसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार उसे 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। आपको बता दें कि गांधी जी की हत्या करने के बाद उसने जो बयान दिया था उसे सुनकर तुम भी चौंक जाओगे। तो क्या दिया था, आपको बता दें कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद कोर्ट में जज के सामने खुद पर गर्व होने की बात कही थी। उसने कहा था कि गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उसका मानना था कि गांधी जी ने सारे प्रयोग हिंदुओं की कीमत पर किए थे। गोडसे ने अपने बयान में कहा था कि महात्मा गांधी के कारण मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे। उसने कहा कि मेरे अंदर विभाजन के चलते गुस्सा था, जिससे हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश मिल रहा था, इसी कारण मैंने गांधी की हत्या की थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बयान था नाथूराम गोडसे की। तो इस वीडियो में आप लोग की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना। ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी करते रहना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम भाई लोग।